क्या आपको मालूम है कि माता सीता ने भी अपने जीवन में एक ऐसी भूल की थी जिसकी सजा माता सीता को इसी जीवन में भुगतनी पड़ी। वह ये जानती थी कि वह जो कुछ कर रही है वह गलत है, फिर भी माता सीता ने एक पाप कर दिया था जिसके कारण उनको अपने पति से अलग होना पड़ा। आखिर कौन सी थी भूल जो माता सीता से हो गई थी, जानेंगे इस वीडियो में। तो श्री राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल में। माता सीता से जो भूल हुई थी जिसके कारण माता सीता को अपने पति से अलग होना पड़ा, आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता अविवाहित थी तो एक बार वह अपने वन में घूमने के लिए गई। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखा। वह तोते का जोड़ा बहुत सुंदर था और वह तोते का जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिसे देख माता सीता के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह तोते का जोड़ा क्या बातें कर रहा है। और उन्होंने सुना कि वह जोड़ा सीता व राम जी के बारे में बातें कर रहा था। वह जोड़ा कह रहा था कि पृथ्वी पर एक राम नाम से विख्यात राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। सीता राम के साथ कई वर्षों तक राज्य करेगी। तब यह सब बातें माता सीता ने सुनी और माता सीता सोचने लगी कि यह तोते का जोड़ा तो मेरे बारे में ही बातें कर रहा है। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने भविष्य की बातें सभी जान लूंगी। तब उन्होंने अपनी सहेलियों से उस तोते के जोड़े को पकड़कर लाने को कहा। तब उनकी सहेलियां उस तोते के जोड़े को पकड़कर ले आई। तब माता सीता उन पक्षियों से कहने लगी कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं नुकसान करूंगी। तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उन्हीं के आश्रम में हम रहते हैं। महर्षि ने रामायण का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उनके शिष्य भी करते हैं और वह अपने शिष्यों को भी उसका पाठ प्रतिदिन कराते हैं। उन पक्षियों ने यह भी बताया कि वाल्मीकि जी ने इस ग्रंथ में बताया है महर्षि ऋषिचंद के द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान पृथ्वी पर जन्म लेंगे। विष्णु भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र व अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर मिथिला नगरी आएंगे और शिव जी का धनुष तोड़ेंगे। उसके बाद माता सीता का विवाह उनके साथ होगा। तब वह तोते का जोड़ा सीता माता से कहने लगा है कि हे सुंदरी, हमने आपको सब कुछ बता दिया है, अब आप हमें छोड़ दीजिए, हम जाना चाहते हैं। परंतु उनकी बात सुनकर माता सीता की बातें जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने कहा कि राम कहाँ होंगे और वे कैसे होंगे और वे किस तरह मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। तब नर तोता कहने लगा कि श्री राम चंद्र के समान मुख वाले होंगे, कमल का समान उनका मुख होगा, उनके बड़े बड़े खुले हुए नेत्र होंगे, नासिका ऊंची होगी, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ, उनका वर्णन तो 100 मुख वाला भी कोई नहीं कर सकता। तब तोतों का जोड़ा कहता है कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रामचंद्र जी की पत्नी बनकर उनके साथ राज्य करेगी। लेकिन तुम कौन हो देवी? तब उन पक्षियों की बात सुनकर माता सीता ने कहा कि जिसे तुम जानकी बोल रहे हो मैं वही हूँ। उसके बाद माता सीता के मन में और ज्यादा अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, जिसके बाद माता सीता ने उस तोते के जोड़े के पिंजरे में डालकर रख दिया और कहा कि मैं तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक श्री राम आकर मुझसे विवाह नहीं करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे यहाँ स्वादिष्ट भोजन खाओ। यह सब सुनकर मादा तोते ने कहा कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर ही जाकर अपने बच्चों को पैदा करूँगी, उसके बाद यहाँ वापस आ जाऊंगी। फिर भी माँ सीता ने उनको नहीं छोड़ा। तब नर तोते ने कहा मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है और जब वह बच्चों को जन्म दे देगी तब हम दोनों वापस आ जाएंगे। तब माता सीता ने कहा कि मुझे यह बहुत पसंद है, यह बहुत सुंदर है, तुम जा सकते हो। तब नर तोते ने माँ सीता से कहा कि मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए इसे भी छोड़ दो।
लेकिन माता सीता ने नर तोते को बाहर निकाल दिया, परंतु मादा तोते को विनती करने पर भी नहीं छोड़ा। तब मादा तोते ने माँ सीता को श्राप दिया कि जिस तरह आप मुझे मेरे पति से अलग कर रही हैं, वैसे ही आप भी गर्भावस्था के समय श्री राम जी से अलग होगी। कुछ दिनों बाद अपने पति से अलग होने के कारण मादा तोते के प्राण निकल गए। उसके बाद नर पक्षी माता सीता से कहता है कि कुछ दिन बाद मैं अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण आपको पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह नर तोता वहां से उड़ गया और कुछ दिन बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के यहाँ हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। तभी माता सीता को राम जी से अलग होना पड़ा। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें पति से दूर वन में रहना पड़ा। तो दोस्तों, हमें अपने किए के फल तो यहीं भुगतने पड़ते हैं। व्यक्ति जैसा भी कार्य करता है उसे उसी का फल भुगतना पड़ता है। भगवान ने भी अपने लिए भी किसी चीज को नहीं बदल पाए। जो उनके कार्य थे उनका फल उन्हें भी भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में है कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता सीता।